जय हिंद दोस्तों। तो मेंसुरेशन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चौथी क्लास कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने अपनी सीट के 41 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज में 41 क्वेश्चन हो गए हैं। आज 42वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। हमने लिया एक समकोण त्रिभुज, तो देखो इससे पहले हमने पढ़ा था इन रेडियस और सर्कम रेडियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला किसका, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का, जो हर ट्रायंगल में लागू होगा। कोई कैसा भी त्रिभुज है, किसका, इन रेडियस आर होती है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस होता है इसका सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। आर मतलब इन रेडियस अंतः त्रिज्या, और सर्कम रेडियस परित्रिज्या होती है ए बी सी। अगर त्रिभुज की भुजाएं ए और बी और सी हैं, ए बी सी, तो सर्कम रेडियस होगी ए बी सी अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 डेल्टा। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इन रेडियस डेल्टा अपॉन एस मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, और सर्कम रेडियस आर होती है ए बी सी मतलब त्रिभुज की भुजाओं का गुणा अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो जनरल फॉर्मूला, मतलब सारे त्रिभुज में ये फॉर्मूला लागू होंगे, ये दोनों, इन रेडियस का और सर्कम रेडियस का। उसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला है समझते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में क्या फॉर्मूला हमें पता है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं को, ये हो गया बेस मींस आधार, और ये होगा परपेंडिकुलर मींस लंब पी, और ये कर्ण होगा 90 अंश की। जो सामने वाली भुजा उसको हाइपोटेनियस कर्ण होती है, और कर्ण इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है ना। तो इसकी जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस अंतः त्रिज्या क्या होगी, इन रेडियस या अंतः त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इन रेडियस होती है त्रिभुज की, आर की वैल्यू होगी P प्लस बी मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस कर्ण का आधा करेंगे। P प्लस बी माइनस एच, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, उसका आधा करेंगे। और परित्रिज्या जो होगी इसको बोलते हैं हम सर्कम रेडियस। इसका कंसेप्ट हमने पिछले क्लास में अच्छे से समझा था। सर्कम रेडियस क्या होती है, कोई कैसा भी त्रिभुज होगा, इसके त्रिभुज के चारों ओर एक बाहर से एक सर्कल खींचेंगे हम, और उस सर्कल की त्रिज्या होगी वो परित्रिज्या होगी। इस त्रिभुज के अंदर एक सर्कल खींचे हम, उस सर्कल की त्रिज्या होगी वो इन रेडियस अंतः त्रिज्या होगी। इसकी सर्कम रेडियस होती है कर्ण का आधा, हाइपोटेनस का आधा। तो डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूले समकोण त्रिभुज में लागू होंगे। किसी समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या निकालनी है तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे 2। किसी समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या सर्कम रेडियस निकालनी है तो हाइपोटेनस का आधा होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आएगा कि इसकी परिवृत्त की परिधि क्या होगी, मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम सर्कल। तो हमें पता है किसी भी सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है ना। परिवृत्त की परिधि निकालनी है तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है h बटे 2, तो आर की वैल्यू रखेंगे h बटे 2, तो 2 गुणा पाई, और आर की जगह रखेंगे h बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परिधि होती है पाई इंटू एच, मतलब हाइपोटेनियस कर्ण में पाई का गुणा करेंगे। कर्ण की वैल्यू 10 है तो 10 पाई होगी परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की परिधि। कर्ण की वैल्यू 20 है तो परिवृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम सर्कल कितनी होगी, 20 पाई, पाई इंटू एच होगी इसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम सर्कल, मतलब परिवृत्त की परिधि। इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप नोट करें, फिर इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं।
उसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट समझा था इसमें, जब इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों दी जाए, इन रेडियस आर की वैल्यू दी है, इन रेडियस आर की वैल्यू दी है हमें, और सरकम रेडियस परित्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू दी है, तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर, अंतर त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 गुणा परित्रिज्या गुणा अंतर त्रिज्या। ये 2-3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। बाकी ये जनरल फॉर्मूला हर त्रिभुज में लागू होगा, ये भी हर ट्रायंगल में लागू होगा, और ये समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशल 2 फॉर्मूले हैं। ये दोनों तीनों परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे का आधा कर दिया बटे 2, और हाइपोटेनस का आधा करेंगे तो परित्रिज्या होगी। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। बताइए 42वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में 41 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 90 और 106 हैं, तो इसके परिवर्त की परिधि क्या होगी वो पूछिए। तो पहले तो हमें ये देखना है ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो 56, 90 और 106, ऐसा तो कोई ट्रिपलेट हमने याद नहीं किया, लेकिन हमें पता है किसी ट्रिपलेट में इन भुजाओं का रेशियो लें, अगर हम इनका रेशियो अनुपात लेंगे, रेशियो या अनुपात, अनुपात क्या लेंगे, अनुपात का क्या मतलब होगा, ये सभी संख्याएं 2 से काट सकते हैं हम। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 28 बार, 90 कटेगा 2 से 45 बार, और 106 कटेगा 2 से 53 बार। अब आपको याद आया होगा कि 28, 45 और 53 ये एक ट्रिपलेट है। 28, 45, 53, 28, 45, 53 अपन ने ट्रिपलेट में पढ़ा है इसको। ये ट्रिपलेट में हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, 28, 45 और 53, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो ये सारे बेसिक ट्रिपलेट आपको याद रहने चाहिए, तभी क्वेश्चंस को हम इजीली कर पाएंगे। 28, 55 और 53 क्या है, एक ट्रिपलेट है, और किसी ट्रिपलेट का 2 गुना करते हैं तो वो भी एक ट्रिपलेट ही होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 28, 45, 53 एक ट्रिपलेट है, इसका 2 गुना करने पे ये भी क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। जो त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 56, 90 और 106, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज कौन सा होगा, ये एक ट्रिपलेट होगा, क्योंकि किसी ट्रिपलेट, ये बेसिक ट्रिपलेट हमें याद है, और इसका 2 गुना करने पे भी एक ट्रिपलेट बनेगा। किसी ट्रिपलेट में गुणा या भाग करने पे नया ट्रिपलेट बनता है। तो 56, 90, 106 क्या होगा, ये भी एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब होगा ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 106 क्या होगा, ये कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। बाकी ये 56 और 90 इनमें से कोई भी मान सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता है किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परिधि, परिवृत्त की परिधि क्या होती है, जस्ट अभी सीखा हमने। तो परिवृत्त की परिधि होती है पाई इंटू एच, पाई इंटू एच। तो सेम लगाएंगे, पाई इंटू एच परिधि होगी, पाई इंटू एच। हाइपोटेन्यूस कितना है, 106, तो ये हो जाएगा 106 पाई। इसका आंसर होगा परिवृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल, 106 पाई, ये आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए अगला क्वेश्चन। तो किसी समकोण त्रिभुज की अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों की वैल्यू दी है हमें, स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है और कैपिटल आर की वैल्यू भी दी गई है। हमें पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया है तो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर। आर स्क्वायर मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुणा 12.5 गुणा 3, इसको सोल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, 12.5 का 2 गुना हो गया ये 25, 25 का 3 गुना करेंगे तो 75, 75 में 9 जोड़ेंगे तो 84 आंसर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये यूनिट के स्क्वायर में आता है, यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 84 आंसर। तो नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल के और क्वेश्चंस करते हैं हम समकोण त्रिभुज के। अगला क्वेश्चन दिया हमें, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण की लंबाई दी है 101 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा दी है 20 सेंटीमीटर। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस ये दिया 101 सेंटीमीटर, और एक भुजा, कोई भी एक भुजा दी है ये 20 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा ये कितनी होगी वो निकालना है आपको। तो इसका क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब दूसरी भुजा मालूम हो। तो उसके लिए अब ऐसा कोई आपको ट्रिपलेट याद है जो हमने
16 ऐसे 16-17 ऐसे बेसिक ट्रिपलेट लिखवाएं, वो तो हमेशा आपको ध्यान रहने ही चाहिए। तो एक ट्रिपलेट है 20, 99 और 101, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था कल की क्लास में 20, 99, 101। तो सबसे पहले चेक करेंगे सबसे बड़ी भुजा कर्ण बन रही है, मतलब 101 हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस दिया है तो एक भुजा, बाकी दोनों भुजाओं में एक 20 हो गई, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 99, ठीक है ना, ये भुजा होगी 99। अब इसका त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणा 20 गुणा 99, 20 गुणा 99। 2 से 20 कटेगा कितनी बार, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, और 99 का 10 गुना करेंगे तो 990 आंसर होगा इसका एरिया, 990। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। क्वेश्चन दिया है हमें, एक त्रिकोणीय बोर्ड है, त्रिकोणीय एक बोर्ड है जिसके किनारे हैं 12, 35 और 37। किनारे मतलब उसकी भुजाएं 12, 35, 37। तो हमें पता है 12, 35, 37 क्या होता है, ये भी एक ट्रिपलेट है, हमने कल याद किया था। ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ये तो कर्ण होगी हमेशा। किसी ट्रिपलेट में सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होगी, ये होगी 37। ये है 12 और ये 35, इनको 12, 35 या तो इसको 12 मान लो, इसको 35, या इसको 12, इसको 35, दोनों में आपस में कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया पर माप पे सेम ही रहता है। हमें पूछा है 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ये सब मीटर में है, 12 मीटर, 8 मीटर और ये 35 मीटर। हमें दिया 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए पेंट किस पे होगा, पेंट होता है हमेशा एरिया पर, क्षेत्रफल पर होता है। एरिया मतलब ये यहाँ पे पेंट होगा, तो इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एरिया निकालेंगे और उस एरिया पे कितना खर्चा आएगा वो हमें निकालना है। हमें पता है 8 रुपए का खर्चा आता है 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपए का खर्चा आता है, तो इसके टोटल एरिया पे कितना खर्चा आएगा वो हमें निकालना है। तो इसका एरिया होगा 1/2 35 गुणा 12, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। टोटल इतने मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया, ये एरिया हो गया। और हमें निकालना है टोटल खर्चा कितना होगा, तो हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 8 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर में 8 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, गुणा कर देंगे 8 का, इतने रुपए का खर्चा आएगा। तो इसको सोल्व करना है, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। अब 35 का 4 गुना करेंगे, 35 का 2 गुना 70, 70 का 2 गुना 140, 35 का 4 गुना हो गया 140 गुणा 12, ये आंसर आएगा। 14 का 12 गुना करेंगे, 14 गुना 12 कितना होगा, 14 का 10 गुना 140 और 14 का 2 गुना 28, 140 और 28 168, तो ये 1680 रुपए आंसर होगा इसका। गुणा आप कर लेंगे इजीली, तोड़ के संख्याओं को इजीली कर सकते हैं। 1680 टोटल खर्चा होगा इस तरीके से। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। क्वेश्चन में दिया है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 28 और 53 है और उसका एरिया कितना है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 630, और दो भुजाएं दी 28, 45 और तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी वो निकालनी है हमें। तो हमारे माइंड में एक ट्रिपलेट बनता है 28, 45 और 53। ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है यही आंसर हो, हमारे माइंड में सिर्फ बना कि ये ट्रिपलेट हो सकता है, क्योंकि हमने बेसिक ट्रिपलेट याद किए, उनमें से एक ट्रिपलेट है 28, 45 और 53। तब इसको हम चेक करेंगे क्या यही वाला ट्रायंगल बनना है, तो 28, 45, 53 अगर ये ट्रिपलेट बनना है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण ये हाइपोटेनियस होगी 53, और ये दोनों भुजाएं होनी चाहिए 28 और 45। अगर ये भुजाएं हमने 28 और 45 मानी तो इनके हिसाब से एरिया क्या आ रहा है, तो एरिया हमारा कितना आ रहा है 1/2 28 गुणा 45, ठीक है ना, 28 गुणा 45। सोल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 28, कितनी बार कटेगा 14, और 14 का गुणा करेंगे 45 में तो 14 का 5 गुना 70 का 0, 14 का 4 गुना 56 और 7 63। तो एरिया भी कितना बनना है 630 बनना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया।
जब दो भुजाएं 28 45 को समकोण त्रिभुज की भुजाएं माने हमने, तो एरिया भी 630 बनना है। तो 100% तीसरी भुजा कितनी होगी, हाइपोटेनियस होगी, ये कर्ण होगा तीसरी भुजा 53 53 होगी। बाकी इनमें से किसी भी भुजा के साथ में इतना एरिया नहीं आएगा, ये सिर्फ एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाओं पे ही ये एरिया बनना है। तो तीसरी भुजा 53 होगी, क्योंकि हमें याद है एक ट्रिपलेट होता है 28 45 53, दो भुजाएं दी हैं और दो भुजाएं ये दी हैं, और इनके हिसाब से एरिया भी 630 बनना है समकोण त्रिभुज के हिसाब से। तो तीसरी भुजा यही होगी 53। नेक्स्ट करेंगे, ये तभी कर सकते हो जब आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद हो। तो जो 17 ट्रिपलेट हमने कल की क्लास में लिखवाए वो अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या है, इजीली समझते। देखो, कोई भी ट्रायंगल हो, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में क्या होगा, साइड या भुजा, अगर भुजा में हम भुजा का a गुना कर दिया या k गुना कर दिया, भुजा में k का गुणा कर दिया, तो जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा उस त्रिभुज का, वो कितने गुना हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया हमने पिछले क्लास में इसका लिया था, तो परिमाप भी k गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सभी भुजाओं में साइड्स में हमने क्या कर दिया, k गुना कर दिया, तो परिमाप भी k गुना हो जाएगा, सभी भुजाएं k गुना कर दी गई। तो लेकिन एरिया कितना होगा, एरिया या क्षेत्रफल, तो हमें पता क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर आता है, यूनिट का स्क्वायर आता ना, तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाओं को हमने कर दिया 3 गुना, तो एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। तो साइड को हमने कितना किया है, साइड या भुजाओं को किया है 3 गुना, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप भी कितना होगा, 3 गुना होगा। लेकिन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा 3 का स्क्वायर 9 गुना होगा एरिया, ये सिंपली ध्यान रखना। तो किसी त्रिभुज का एरिया अगर 9 गुना हो रहा है तो उसका परिमाप 3 गुना होगा, साइड 3 गुनी होगी। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 गुनी हो रही हैं तो एरिया 9 गुना होगा, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर साइड्स को हमने किसी त्रिभुज की भुजाओं को कर दिया 4 गुना, तो जो नया त्रिभुज बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, पुराने त्रिभुज के एरिया का 16 गुना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। या फिर कहीं दिया है एक त्रिभुज का एरिया आपने 25 गुना कर दिया, तो साइड कितनी होगी, 25 किसका, 5 का स्क्वायर है, तो साइड 5 गुना होगी। ये बेसिक चीजें कुछ ध्यान रखनी है। एरिया 25 गुना किया तो साइड 5 गुना होगी और परिमाप भी 5 गुना होगा। भुजाएं और परिमाप सेम गुणा में चलती हैं, ये k गुना तो ये भी k गुना, लेकिन एरिया में k स्क्वायर होगा। एरिया 25 है तो भुजा 5 होगी, परिमाप भी 5 गुना होगा। एरिया 16 है तो भुजा 4 होगी, परिमाप भी 4 गुना होगा। भुजा 3 है तो परिमाप 3 गुना होगा, लेकिन एरिया 9 गुना होगा। ये सारी चीजें ध्यान रखनी। इनके लिए इनको हम यूज करेंगे क्वेश्चन की वैल्यू को कम करने के लिए और फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो कुछ शॉर्ट तरीके जो बनते हैं वो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करें। जैसे इस क्वेश्चन में लागू करेंगे हम, हमें दिया एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर, इसकी 2 लंबवत भुजाएं, समकोण त्रिभुज है और लंबवत भुजाएं कितनी दी हैं, लंबवत भुजाएं मतलब जिनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, 2 भुजाएं। तो हमें पता है ये 5 और 12, इनमें 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये भुजा 5 है, रेशियो में ये 12 है, 12 और 5 हो गई। ये 5 12 के हिसाब से एक ट्रिपलेट बनता है, 5 12 और 13, जहां पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितनी होती है, 13, तो ये हो गई 13, ठीक है ना। ये रेशियो जो दिया था क्वेश्चन में उसी के हिसाब से हमने भुजाएं मानी। इसकी 2 लंबवत भुजाएं 5 और 12 हैं, और जब लंबवत भुजाएं 5 और 12 होंगी तो तीसरी भुजा 13 आएगी। बेसिक से भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 144 और 25 169 होगा, और वो 13 का स्क्वायर होगा, तो ये 13 आ गई, ठीक है ना। अब रेशियो के हिसाब से ही हम परिमाप निकालें, इसका पेरीमीटर कितना होगा। रेशियो के हिसाब से ही पेरीमीटर अगर हम निकालें तो कितना होगा, 12 और 5 17 और 13 30, परिमाप कितना बनना है, परिमाप बनना है 30, ठीक है ना। और इसी रेशियो के हिसाब से एरिया निकालें हम, एरिया कितना होगा, तो 12 का 5 गुना 60, 1/2, 5 गुणा 12 60 का आधा, एरिया कितना बनना है 30, ठीक है ना। अब वहीं से आ जाते हैं हम कहाँ पे, जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखा हमने।
अगर परिमाप के गुना हो रहा है तो एरिया के स्क्वायर गुना होगा, परिमाप के गुना होगा तो एरिया के स्क्वायर गुना होगा। हमें दिया हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से परिमाप 30 आया है, लेकिन क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया है 120, परिमाप दिया है पेरीमीटर 120, तो 30 की वैल्यू कितनी दी है 120, 30 का कितने गुना है, तो 30 की वैल्यू 120 है, तो 30 का कितने गुना है, 30 का है ये 4 गुना, ठीक है ना, परिमाप 4 गुना होगा, तो एरिया भी 30 है, लेकिन एरिया क्या होगा स्क्वायर के गुना में चलता है, तो परिमाप 4 गुना है तो एरिया क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 गुना, और 16 का 3 गुना करेंगे तो 48, मतलब 480 इसका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पेरीमीटर है, तो ये ओरिजिनल एरिया होगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर 480। एक तरीका ये हो गया, शॉर्ट तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, त्रिभुज की भुजाएं 3 कितना 30 की वैल्यू हमें दी है, परिमाप रेशियो में परिमाप बनना है 30, 30 की वैल्यू दी है 120, तो कितना हो गया 30 का 4 गुना, तो भुजाएं भी 4 गुना होंगी, जब परिमाप 4 गुना तो भुजाएं 4 गुना, भुजाएं 4 गुना होंगी तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी 12 का 4 गुना ये होगी 48 सेंटीमीटर, 5 का 4 गुना ये होगी 20 सेंटीमीटर, और 13 का 4 गुना ये होगी 52 सेंटीमीटर। एक्चुअल वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से भी एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया क्या होगा 1/2 20 गुणा 48, ये एक्चुअल वैल्यू निकाल ली। 1/2 20 गुणा 48 करेंगे तो एरिया आ जाएगा, 2 से कटेगा 10 बार तो 480, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा, लेकिन हम इस मेथड को लेके चलेंगे जिससे हम फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो ये दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पे बेस, रेशियो दिया है, एरिया दिया है और हमें परिमाप पूछा है, तो पहले आप इसको ट्राई करेंगे। ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है कि भुजा और परिमाप सेम गुना में बढ़ते हैं, भुजा और परिमाप, भुजा के गुना है तो परिमाप भी के गुना होगा, लेकिन एरिया के स्क्वायर गुना होगा। तो एरिया के स्क्वायर में दिया है, अगर एरिया कहीं भी के स्क्वायर में दिया है तो परिमाप उसका के गुना होगा, तो ये देखना है। तो आप ट्राई करें पहले इसको, फिर इसको सोल्व करें। हमें दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया 8 15 17, 8 15 17 क्या है, ये एक ट्रिपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट है, हमने याद किए हैं कल। ये एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजा, एक भुजा 8 मानी हमने, एक भुजा 15 मानी, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण बनेगी, ये 17 होगा कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हम परिमाप निकालें तो कितना आएगा, 8 15 17 के हिसाब से 8 15 17 के हिसाब से परिमाप होगा 15 8 23 और 17 40, पेरीमीटर बनना है हमारा 40, और इस रेशियो के हिसाब से एरिया निकालें तो कितना बनेगा, एरिया होगा 1/2 8 गुणा 15, तो 15 का 8 गुणा 120 का आधा करेंगे 60, एरिया बनना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लेकिन हम इनमें से किसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू दी है 540, मतलब 60 की वैल्यू कितनी दी है हमें 540, तो 60 का कितने गुना है, 0 से 0 का जाएगा, 6 का 9 गुना, तो ये 9 गुना है। एरिया कितने गुना हो रहा है 9 गुना, अब एरिया 9 गुना होता है, हमें पता है एरिया के स्क्वायर गुना होगा, के स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो परिमाप के गुना होगा, के की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 का स्क्वायर 9 है, तो परिमाप कितना होगा 40 का 3 गुना, 40 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा परिमाप 120, 120 आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे, बताइए हमें दिया एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, साइड्स का रेशियो क्या दिया है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4, ठीक है ना। कभी भी इस टाइप का भिन्न में रेशियो दिया जाए, फ्रैक्शन में रेशियो दिया जाए, तो हम क्या करते हैं इस पूरे रेशियो में हम गुणा करेंगे, किसका, पूरे रेशियो में गुणा करेंगे 3 4 और 5 के एलसीएम का, 3 4 5 का एलसीएम, 3 एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो 3 4 5 का एलसीएम आएगा, इनका गुणा मतलब 60, 3 4 5 का एलसीएम आ गया 60, तो हम 60 से गुणा कर देंगे इसमें। अब 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा रेशियो, साइड्स का रेशियो आ जाएगा, 3 से 60 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 5 से 60 को काटेंगे तो 15 बार कटेगा, और 4 से 60 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा। ये भुजाओं का अनुपात आ गया। इस रेशियो को जोड़ दें, अगर इसी को भुजाएं माने तो परिमाप क्या बनेगा फिर यहाँ से
इनका योग कितना बन जाएगा? अगर भुजाओं का रेशियो ये माना हमने तो परिमाप होगा 27 और 20 47, परिमाप बनेगा 47 रेशियो में। रेशियो में भुजाएं ये आई हैं तो रेशियो में परिमाप 47 बनेगा। और 47 की वैल्यू हमें कितनी दी है? परिमाप दिया है 141। 47 की वैल्यू है 141 सेंटीमीटर। तो 47 का कितना? 3 गुना है। 47 में 3 का गुणा करेंगे तो 141 आएगा। ठीक है ना। हमें पूछा है इसकी सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? रेशियो में 20 है। तो सबसे छोटी भुजा रेशियो में 15 है। तो एक्चुअल में भी यही होंगे। इनका डिफरेंस पूछा है। हमें पता है रेशियो से एक्चुअल वैल्यू 3 गुना है, तो ये इनका डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो में? 15 नहीं, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर है, ये सबसे बड़ी भुजा है और ये सबसे छोटी भुजा है। इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस कितना बनना है? रेशियो में 8 बनना है। हमें पता है एक्चुअल रेशियो वाली वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू 3 गुना है, तो ये डिफरेंस भी 3 गुना होगा। 8 का 3 गुना 24, तो इनका अंतर होगा 24 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर होगा 24 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 47 का 3 गुना 141 है, तो 20 का 3 गुना 60 होगा। तो भुजाएं साइड अगर हमें निकालनी होती एक्चुअल वैल्यू साइड्स की कितनी होती? तो 20 का 3 गुना 60 सेंटीमीटर आती सबसे बड़ी भुजा। दूसरी भुजा 12 का 3 गुना 36 सेंटीमीटर आती और तीसरी भुजा 15 का 3 गुना 45 सेंटीमीटर आती। ये तीनों भुजा निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का डिफरेंस कितना आ गया? 24। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फास्ट करना होता है हमें पेपर में, तो ये तरीका अपनाएंगे। डायरेक्टली रेशियो में ही डिफरेंस निकाल के उसका 3 गुना करें। तो नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में बताइए, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी बताइए आप, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है आगे, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु ये एक समकोण त्रिभुज का टाइप है। राइट एंगल ट्रायंगल का ही एक टाइप है समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं मतलब लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किस तरीके से होगा वो समझते हैं। जैसे राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें पता है कर्ण तो हमेशा क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी जो दो भुजाएं बची, इसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर और लंब। तो इसको मान लिया हमने ए, ये भुजा ए है, आधार कितनी है? ए, तो लंब भी कितना होगा? ये भी ए होगा। तो समद्विबाहु समकोण भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बनना है और दो भुजाएं बराबर भी, इसीलिए समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज ये होगा। दो भुजाएं बराबर हैं और 90 डिग्री का एंगल है उन दोनों में। तो ये ए है, ये ए है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा और बाहर निकालेंगे तो a√2 आ जाती। कर्ण की लंबाई कितनी होगी इसकी? a√2। बेस अगर a है, परपेंडिकुलर भी a है, बेस और परपेंडिकुलर बराबर होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है? परपेंडिकुलर बराबर बेस होता है, लंब और आधार बराबर होते हैं। लंब भी a माना, आधार भी a माना हमने, तो कर्ण कितना होगा? हाइपोटेनियस a√2 होगा, a√2 होगा। तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा है, इसको नोट करें, फिर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम समझते हैं। ठीक है ना। अब इसके परिमाप की बात करें। परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है किसी त्रिभुज की बाउंड्री, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग करेंगे a प्लस a प्लस a√2, तो परिमाप आ जाएगा इसका। अगर a कॉमन लें तो 2 प्लस √2, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, ये हो गया 2a प्लस ये होगा a√2। अगर √2a कॉमन ले लिया, √2a कॉमन ले लिया हमने, तो परिमाप बन जाएगा √2 + 1। ये इसका पेरीमीटर होगा।
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और लंब अगर ए है, आधार और लंब अगर ए है तो इसका परिमाप √2a इंटू √2+1 ये पेरीमीटर होगा। इसका एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 ए स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 ए स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4, ये भी इसका एरिया का फॉर्मूला होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4 मतलब कर्ण का स्क्वायर बटे 4 भी कर सकते हैं, ये भी एरिया का फॉर्मूला होगा। लंब और आधार दोनों ए हैं तो 1/2 ए गुणा ए तो ए स्क्वायर होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, लिखेंगे। उसके अलावा इसकी सरकम रेडियस की बात करें, परित्रिज्या कितनी होगी, परित्रिज्या होगी हाइपोटेनस का आधा होती है, हाइपोटेनस का आधा करेंगे तो a√2/2 हो जाएगी, या इसको a/√2 भी बोल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। और इन रेडियस क्या होगी 2a माइनस √2, 2a माइनस a√2/2, जो अपन पिछले सीख चुके हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं, इन रेडियस कैसे निकालते हैं, a प्लस a माइनस a√2, तो 2a माइनस a√2/2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से सिंपली ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैज हाइपोटेनियस लेंथ एज 10 यूनिट। इसकी कर्ण की लंबाई 10 इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एरिया हम निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस कर्ण दिया है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4 क्या निकलता है, एरिया आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4, कर्ण का स्क्वायर बटे 4, कर्ण का स्क्वायर बटे 4 करेंगे। क्वेश्चन का हाइपोटेनियस कितना 10 है तो 10 का स्क्वायर बटे 4 करेंगे, 10 के स्क्वायर 100 में 4 का भाग देंगे, तो 100 में 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 25, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट करें, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या r है, परिवृत्त की त्रिज्या सरकम रेडियस की वैल्यू दी है हमें 12, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है ये हाइपोटेनियस होगा, हमें पता है r की वैल्यू कितनी होती है, r होती है h का आधा, हाइपोटेनियस का आधा, और इसकी वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। जब हाइपोटेनियस का आधा 12 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, ये होगा 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना हो गया, तो हमने परिवृत्त की त्रिज्या दी थी r की वैल्यू 12, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस का आधा करेंगे तभी 12 आएगी। हमें पूछा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे 4। 4 से काटेंगे तो कटेगा 24 कटेगा 6 बार, और 24 का 6 गुना करेंगे तो 24 का 3 गुना 72, 72 का 2 गुना 144, तो 24 का 6 गुना होगा 144। एरिया में यूनिट का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 आंसर होगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले इसको ट्राई करो फिर इसको सोल्व करते हैं। बताइए, पेरीमीटर अपन ने सब सीख चुके हैं हम। पेरीमीटर क्या होता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है √2a कोष्टक में √2+1, √2a इंटू √2+1, √2a इंटू √2+1। इसकी वैल्यू दी है कितनी, 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर। हमें दिया √2a और √2+1, इसकी वैल्यू दी है हमें 16 सेंटीमीटर। और हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है 1/2 ए स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से पहले ए की वैल्यू निकालेंगे फिर वहां रखेंगे और एरिया निकल के आएगा। तो बताइए, पहले आप ट्राई करो इसको फिर इसको सॉल्व करते हैं। करेंगे सॉल्व।
हमें एरिया निकालना है। एरिया होता है 1/2 स्क्वायर, और हमें पेरीमीटर जो कि √2 होता है ये दिया है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 16 बटे, इनका भाग देंगे 16 बटे √2 और √2+1। ये इधर गुणा में तो उधर भाग में जाएंगे। तो ए की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू आ गई तो एरिया निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर, मतलब 16 बटे √2 इंटू √2+1 का इसका होल स्क्वायर, ये 1/2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 16 का स्क्वायर होगा 16 गुणा 16, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा इंटू √2+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2+1 का होल स्क्वायर होगा। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 2, बी प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2ab मतलब 2√2, ये आ जाएगा 2 मतलब 3 + 2√2 आएगा, √2+1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 3 + 2√2, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार ये 2 8 8 कट गया, तो 8 का 8 गुना कितना होगा 64, 64/3 + 2√2, ये आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे हर में तो कोई वैल्यू नहीं दी हमें, तो हर का करते हैं परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करते हैं, कैसे करते हैं, तो 64 को ऊपर रखा, नीचे है 3 + 2√2, तो 3 में जो हर में जो भी रूट वाली वैल्यू दी है उसके अपोजिट वैल्यू का गुणा करते हैं। किसका गुणा करेंगे इसमें, 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2। अब 3 + 2√2 और 3 - 2√2 का गुणा करेंगे तो ये बनता है, ध्यान रखना है आपको, वैसे तो कितना है 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 बनना है। अगर डिफरेंस कितना बनना है, स्क्वायर का डिफरेंस 1, तो सिंपली इनका गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। नॉर्मली कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो ऊपर तो 64 गुणा 3 - 2√2 आएगा, नीचे वाली वैल्यू का कितना गुणा आएगा वो देखना है, 3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2, ये आएगा, ठीक है ना, 3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2√2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 का 2 गुना 8, 8 में से 9 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 आएगा, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये तो 1 हो गया, क्या बचा, तो जो बचा हमारा आंसर ये होगा, आंसर कितना होगा हमारा 16 गुणा 3 - 16 अंडर रूट में 3 - 2√2, 3 - 2√2, ये हमारा एरिया होगा 16, 3 - 2√2, ऑप्शन 8 का गुना 64 आया 64, 16 नहीं है, 8 का 8 गुना कितना है 64 है, 64 है, यह 64, 3 - 2√2, 3 - 2√2, ऑप्शन डी आंसर होगा। इस तरीके से करना, तो समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लिया हमने एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है, ये ए है ये ए है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये a√2 होगी। अगर हमें दिया है इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा आप बताइए। इसका पेरीमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जस्ट इसमें भी क्या दिया था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था, परिमाप दिया है, एरिया पूछा है, इसी तरीके से होगा। आप जल्दी से बताइए सॉल्व करके। तो देखो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम। किस तरीके से, हमें किसकी वैल्यू दी है, परिमाप होता है हमें पता है √2 a √2+1, इसकी वैल्यू दी है हमें 24, तो यहाँ से a की वैल्यू होगी 24 बटे √2 और √2+1, ये होगा। एरिया निकालेंगे तो एरिया हमें पता कितना होगा 1/2 ए स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे 2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 + 2√2 होगा। किसका स्क्वायर, √2+1 का स्क्वायर, इसका करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर करेंगे तो ये इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर होगा, ये 2 होगा। काटेंगे इसको तो क्या कट जाएगा, 2 से ये 12 12 बार कट जाएगा, 12
12, अब ऊपर कितना बचा, 12 का स्क्वायर 144 बटे 3 प्लस 2√2 आएगा। इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ रहा है डिफरेंस, तो सिंपली आंसर होगा 144। इसको ऊपर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 2√2, ये इसका एरिया होगा। इस तरीके से पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया। तो धीरे धीरे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन इजी लगने लग जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन किया हमें इजी लग रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने ये किया तो ये थोड़ा टफ लग रहा है। तरीका एक ही है, सिर्फ वैल्यू अलग है। दूसरा आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, परिमाप अगर कितना है, परिमाप है 16, तो 16 का आधा करेंगे 8, 8 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2√2, तो 64, 2√2 हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें परिमाप 24 है, 24 का आधा कितना करेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144, 3 माइनस 2√2 ये एरिया हो। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें शॉर्टकट भी माइंड में बन जाते हैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर दिया 49, तो इसका एरिया क्या होगा वो पूछा गया। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, 49 का आधा, परिमाप 49 है, 49 का आधा करके उसका स्क्वायर करेंगे। करो इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसमें √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उस तरीके से होगा। जैसे ये जो क्वेश्चन किए हमने 3 माइनस 2√2 आया ना, तो यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 होगा, उस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। तो ये तो रूट में निकाला है हमने, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है √2 की वैल्यू। तो इसको पहले सोल्व करो, फिर इसको आगे देखते करेंगे सोल्व। तो देखो हमें दिया है किसकी वैल्यू, परिमाप होता है √2a और √2 + 1, इसकी वैल्यू दी है हमें 49। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आएगी 49 बटे √2 और √2 + 1, ये पूछा आ गई। एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 a स्क्वायर, 1/2 a स्क्वायर है, वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर मतलब 49 गुणा 49, नीचे √2 का स्क्वायर 2 और √2 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 + 2√2 आएगा। ठीक है ना, √2 + 1 का स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में किया था ना, √2 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मतलब 2√2, 2 और 1 3 + 2√2 आएगा। ये हो गया। आप इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 24, 49 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 का स्क्वायर होगा 2401, नीचे 2 का 2 गुना 4 आ गया ये। ठीक है ना, हर का परमेय करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगी 3 माइनस 2√2, ये आएगा। ठीक है ना, ऊपर नीचे 3 माइनस 2√2 का गुणा किया तो नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर 3 माइनस 2√2 ये होगा। अब देखो इसमें 2401 है, अगर इसको 2400 ही माने, हम अप्रोक्सीमेशन में करें 2400 माने तो कट जाएगा कितनी बार, 600 बार कटेगा। 3 माइनस 2√2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 3 माइनस 2√2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है ना, 3 माइनस ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, 3 माइनस 1.414 का 2 गुना करेंगे तो ये होगा 2.828, 3 में से 2.828 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.172 आई इसकी वैल्यू, तो 600 गुणा 0.172। अब देखो 2400 माना है हमने, अगर 2401 में 4 का भाग देते 600 से थोड़ा सा बड़ा आता, 600 से थोड़ा सा बड़ा आता, ये 600.25 आता। ठीक है ना, कितना आता ये 2400, ये आता 600.25 ये आता। अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो सिंपली 600 का ही गुणा करें हम, अगर पहले इसको करते हैं 600 गुणा 0.172, 2 जीरो से दशमलव हटाएगा तो ये होगा 6 गुणा 17.2, तो 17 का 6 गुना 102, वो 6 का 2 गुना 12 मतलब 1.2, तो आ जाएगा 103.2 आएगा ये 103.2। कौन सा, जब 600 गुणा ये किया है तो कितना आ गया 103.2। अब जब 0.25 का गुणा करेंगे तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और आएगी, 103.2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा, 103.2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा, 103.2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 103.2 से थोड़ा सा बड़ा, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए,
क्योंकि 0.25 का इसमें जो गुणा होगा उतना और ज्यादा आएगा, तो ये आंसर होगा 103.2 से थोड़ा सा बड़ा, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है हमें और इसके कर्ण की लंबाई पूछी है। हमें पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है √2a और √2 + 1 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। इसकी वैल्यू दी है हमें 8 √2 + 1 ये दिया है, ठीक है ना। तो यहां से क्या कट रहा है, तो यहां से √2 + 1 √2 + 1 कट जाएगा, तो यहां से कितना बचा, √2, a की वैल्यू आई है 8। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कर्ण की लंबाई। तो आपको पता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये a हो गई, ये a हो गई, तो ये कितना होगा, ये a √2 आता है ना, a √2 या √2a, एक ही बात है, √2 गुणा a, मतलब √2 में a का गुणा हो रहा है। और ये क्या है, √2a की वैल्यू आई है, मतलब ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8, जो हमने निकाला। तो कर्ण की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम समबाहु त्रिभुज। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कंप्लीट है, और समकोण त्रिभुज का ये एक पार्ट समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी इसके साथ में पढ़ा हमने। समकोण त्रिभुज का ही एक पार्ट है, समकोण त्रिभुज का ही एक पार्ट है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसे कि इसका नाम है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तीनों भुजाओं की लंबाई को माना हमने a, ये a है, ये साइड भी a है और ये साइड भी a है। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। एंगल वाली जो जितने भी कॉन्सेप्ट है हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एंगल वाला नहीं समझेंगे, लेकिन बेसिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण कितने होंगे, 60 डिग्री, ठीक है ना। उसके अलावा तीनों भुजाओं पे जो हाइट खींची जाती है इनकी, जैसे इस वाली साइड पे तीनों कोण 60 डिग्री के हो गए, जो हाइट खींची जाती है, जैसे इस वाली भुजा पे ये हाइट होगी, ये मानी हमने, ये हो गई, ब्लैक लेते हैं, ये हाइट हो गई h1, ठीक है ना। इस वाली भुजा पर ये हाइट खींची हमने, ये हो गई h2, और इस वाली भुजा पर ये हाइट खींची हमने, इस वाली भुजा पर ये हो गई h3। तो इसकी तीनों हाइट की लंबाई बराबर होती है, h1 बराबर h2 बराबर h3। इसकी तीनों भुजाओं भी बराबर होती हैं, तीनों साइड भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होंगे, और इसकी तीनों हाइट की लंबाई तीनों भुजाओं पर खींची गई तीनों करस्पॉन्डिंग हाइट, तीनों भुजाओं की तीनों संगत ऊंचाई बराबर होती है आपस में, तीनों हाइट की लंबाई बराबर होती है, ठीक है ना। भुजा ए है तो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, किसी भी 2D फिगर की पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री होगी, परिमाप बाउंड्री मतलब इसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग होगा 3a। इसकी तीनों हाइट बराबर होती हैं, और हाइट की वैल्यू कितनी होती है, h1 h2 या h3। इनको हम हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई या हाइट, और इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है
√3/2 इंटू भुजा, ए है तो भुजा का गुणा करेंगे। एरिया की बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया होता, एरिया या क्षेत्रफल, ये सब बराबर होती है, इसको हम h से डिनोट करते हैं। तो हाइट कितना हो गई, √3/2 है। एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा अगर a है तो ये एरिया होगा। या फिर एरिया का एक और फॉर्मूला है हाइट का स्क्वायर, हाइट अगर दी है हाइट का स्क्वायर बटे √3, ये भी एक एरिया का फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से हम करें, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला कहाँ से निकलता, तो हमें हाइट इस तरीके से यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 2h/√3 होगी, यहाँ रखेंगे तो ये हाइट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, हाइट इसकी ऊंचाई, तीनों ऊंचाइयां बराबर होती हैं और तीनों ऊंचाइयों की वैल्यू मतलब h बोलेंगे तो √3/2, ऊंचाई मतलब कोई भी एक ऊंचाई निकालेंगे वो हाइट होगी √3, क्योंकि तीनों ऊंचाई बराबर होगी। √3/2 गुणा भुजा, एरिया होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, या फिर हाइट दी है और एरिया पूछा है तो हाइट का स्क्वायर बटे √3, ये इसका एरिया होगा। उसके अलावा इसकी इन रेडियस की बात करें, इन रेडियस मतलब इसके अंदर कोई सर्कल बनना है, ये अंदर सर्कल बनना है और इसकी त्रिज्या को हम इन रेडियस बोलते हैं। ये हो गई इसकी इन रेडियस r। इन रेडियस होती है r मतलब भुजा a/2√3, भुजा में 2√3 का भाग देंगे तो ये इन रेडियस अंतः त्रिज्या निकल के आएगी। और इसकी परित्रिज्या होती है, ये केंद्र a है, परिवृत्त इस तरीके से एक परिवृत्त खींचा और इसकी रेडियस ये होगी, ये इसकी परित्रिज्या r होगी, ये परित्रिज्या r होगी r, और r की वैल्यू होती है ये इन सर्कम रेडियस है, परिधि तक की दूरी बाहर वाले सर्कल की, और r की वैल्यू होती है भुजा बटे √3, a/√3, ये इस तरीके से निकल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इसको नोट करो आप, फिर क्वेश्चंस को करते हैं। इसके अलावा इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त की बात करें, इन सर्कल और सर्कम सर्कल की बात करें तो वो क्या होगा, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और हमने इसका एक सर्कम सर्कल खींचा, ये इसका परिवृत्त हो गया, इसके बाहर जो खींचा हुआ परिवृत्त, परिवृत्त हो गया और इसका एक इन सर्कल खींचे हम तो ये इसका इन सर्कल होगा। अंतःवृत्त, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अंतःवृत्त हो गया, ठीक है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम इन रेडियस बोलते हैं। ये अगर ये दोनों वृत्त का सेंटर एक ही जगह होगा, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों का सेंटर कहाँ पे होगा, एक ही जगह होगा, एक ही बिंदु पे होगा, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। सेंटर से लेके इसकी परिधि तक की दूरी ये इन रेडियस होगी और सेंटर से लेके इसकी परिधि तक दूरी ये सर्कम रेडियस होगी, r कैपिटल, ठीक है ना। अंतः त्रिज्या, इसकी अंतः त्रिज्या या इन रेडियस क्या होगी, तो इसकी इन रेडियस होती है, अगर समको इसकी भुजा की लंबाई a है, ये साइड कितनी है a और भुजा की लंबाई, समकोण समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई a है तो a/2√3 होगी, ठीक है ना। या इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अगर h है तो h/√3 भी, h/3 भी बोल सकते हैं, h/3 ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बटे 3 भी इन रेडियस निकल के आएगी, ठीक है ना। अंतःवृत्त, जो अंदर जो वृत्त बनना है उसकी त्रिज्या दी है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ इन सर्कल। जब रेडियस पता है तो वृत्त का, देखो कोई भी सर्कल है उसकी त्रिज्या आपको पता है तो इसका एरिया होता है πr²,
पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। आगे सर्कल में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना पता होना चाहिए। इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, रेडियस पता है तो पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। ये दो बेसिक वैल्यूज हैं सर्कल के लिए। सर्कल की त्रिज्या अगर आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पेरीमीटर 2 पाई आर होगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। इसी का यूज करेंगे। रेडियस कितनी होगी, a/√3। तो इन सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई a/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बटे a/2√3 होता है, h/3 या a/2√3। a/2√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a/2√3 होगा ये। तो 2 का 2 उसके 4 का 3 गुना 12। तो पाई a स्क्वायर बटे 12 क्या होता है, अंदर वाले सर्कल का क्षेत्रफल है ये, अंतःवृत्त का अंदर जो सर्कल बनना है छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई a स्क्वायर बटे 12। इसकी परित्रिज्या की बात करें, परित्रिज्या सर्कम रेडियस, कैपिटल आर मीन सर्कम रेडियस। तो इसकी सर्कम रेडियस होती है भुजा मीन्स a/√3, a/√3, ठीक है ना। और परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। इसकी परिवृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई a/√3 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू a/√3 है, तो a/√3 का स्क्वायर करेंगे तो पाई a स्क्वायर बटे 3 ये आ जाएगा। ये होगा परिवृत्त का बाहर वाला जो पूरा वृत्त बनना है उसका एरिया, और ये वाला होगा अंदर वाले वृत्त का एरिया। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करें आप। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है, दोनों सर्कल का हमें एरिया पता है कुछ, तो जो कॉन्सेप्ट बनता है कि दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस, मींस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालें। मींस परिवृत्त सर्कम सर्कल में से इन सर्कल घटाएं, इन सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाएं तो इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या बनता है, तो पाई a स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई a स्क्वायर बटे 12। 12 क्या आएगा, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 का 4, तो ये आ जाएगा एलसीएम आएगा 12, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा तो 4 पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 पाई a स्क्वायर, 3 से 12 कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई a स्क्वायर। तो ये दोनों जो सर्कल बन रहे हैं, एक अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल, इन दोनों के एरिया का अंतर आता है पाई a स्क्वायर बटे 4। कितना आएगा, पाई a स्क्वायर बटे 4। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली निकालेंगे। तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का एरिया का डिफरेंस कितना होगा, तो ये पाई a स्क्वायर बटे 4। डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल इज 5 a स्क्वायर बाई 4। उसके अलावा अगर इन दोनों त्रिज्याओं का रेशियो पूछा जाए तो समबाहु त्रिभुज में, इसमें समबाहु त्रिभुज में इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी समबाहु त्रिभुज में स्मॉल r मतलब इन रेडियस से सर्कम रेडियस, अंतः त्रिज्या से परित्रिज्या का अनुपात होता है 1/2। मतलब अगर अंतः त्रिज्या 10 है तो परित्रिज्या उसका 2 गुना होगी। अंतः त्रिज्या a है तो परित्रिज्या 2a होगी। अंतः त्रिज्या की वैल्यू 20 है तो परित्रिज्या 40 होगी। परित्रिज्या की वैल्यू 100 है तो अंतः त्रिज्या इसकी आधी 50 होगी, ठीक है ना। और इन सर्कल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और सर्कम सर्कल एरिया, एरिया का रेशियो कितना होगा, 1/4 आता है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज का एरिया और बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का रेशियो निकालेंगे तो 1:4 आएगा। अंतः
वृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हैं आप। ये होगा अंतःवृत्त क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और ये होगा परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात, छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या का अनुपात, मतलब इन रेडियस सर्कम रेडियस का रेशियो 1:2 होगा। और रेडियस के स्क्वायर में आता है एरिया का स्क्वायर, एरिया का रेशियो। रेडियस का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आता है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये एरिया का रेशियो होगा। दोनों के सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो ये होगा। उसके अलावा जो एक मेन इंपॉर्टेंट रेशियो पूछा जाता है वो होता है, वो क्या होगा, इन रेडियस भुजा, मतलब ए त्रिभुज की भुजा और सर्कम रेडियस, इनका रेशियो क्या होगा। इन रेडियस मींस स्मॉल आर, सर्कम रेडियस आर और भुजा, इनका रेशियो क्या होगा ये पूछा जाता है। तो बताइए, ये सारी वैल्यू लिखी हुई है, क्या होगा रेशियो। तो हमें पता है इन दोनों का रेशियो कितना होता है, ये तो 1 और 2 के रेशियो में होता है। ये 1 है तो ये 2 है, और ये होगा 2√3। इनका रेशियो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये भी याद रखना, किसी भुजा, अगर किसी त्रिभुज की भुजा 2√3 है तो उसकी इन रेडियस 1 होगी और सर्कम रेडियस 2 होगी। ये इन तीनों का कंबाइंड रेशियो होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये सारे कॉन्सेप्ट, एरिया, परिमाप, हाइट, इन रेडियस और इन सर्कल का एरिया, परित्रिज्या मीन सर्कम रेडियस, परिसर्कल का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों का डिफरेंस, दोनों सर्कल के क्षेत्रफलों का डिफरेंस, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात, दोनों सर्कल के एरिया का अनुपात, और छोटी वाली त्रिज्या मतलब इन रेडियस, भुजा, त्रिभुज की भुजा, ये त्रिभुज की भुजा है, और परित्रिज्या का रेशियो कितना होगा, 1, 2/3/2। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 55, समबाहु त्रिभुज का पहला क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, पेरीमीटर दिया है 36, परिमाप होता है 3a। 3a की वैल्यू कितनी है, 36, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 12। और हमें पूछा है इसका क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, एरिया होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर 12 × 12। तो ये आ जाएगा 4 से 12 कटेगा 3 बार, 12 का 3 × 36, तो ये आ जाएगा 36√3, ऑप्शन डी। तो सिंपल क्वेश्चन सारे, अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले याद हैं तो सारे क्वेश्चन सिंपल लगेंगे आपको। प्रत्येक भुजा की लंबाई दी है हमें 22 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा √3/4 × 22 × 22। तो ये हो जाएगा 4 से 11 12 11 11 कट जाएगा, ये 11 का स्क्वायर 121√3। छह सेंटीमीटर भुजा है समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एरिया हमें पता है √3/4, 6 का स्क्वायर 36, 4 से काटेंगे 9, तो 9√3 आएगा। 9√3 मतलब √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.732। गुणा करेंगे तो 9 का 2 × 18, 9 का 3 × 27 और 1 28, 9 का 7 × 63 और 2 65 का 5 और 9 और 6 15, 15.5 आएगा। तो 15.5 8 आ रहा है, मतलब 15.6 लिख सकते हैं, 15.6 आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट, 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल दशमलव में एक स्थान तक निकालना है आपको। बताइए 8.5 भुजा, 8.5 को लिख सकते हैं हम 17 का आधा, 8.5 होगा, 8.5 होगा 17/2। एरिया निकालेंगे, एरिया होगा √3/4 गुणा 17/2
और 17/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, √3 बटे नीचे कितना आएगा 16 आ जाएगा। 16 का भाग देंगे 289 में, तो 16 का भाग जाएगा कितनी बार, 16 का भाग एक बार जाएगा, 16 एकम 16, कितना बचा 12, 129 हो गया। भाग देंगे तो 16 का 8 बार जाएगा, 16 का 8 गुना 128, ठीक है ना। कितना बचा, एक बचा, मतलब 10, 18.1, दो ऑप्शन सेम दिए हैं इसमें, तो 18.1 ही आंसर होगा, लगभग एक बार जाएगा, 18.1 √3 ये आंसर होगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। 18, अच्छा ये भाग में दिया तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। ये दिया 18.1 बटे √3, ये आंसर नहीं होगा, 18.1 इंटू √3 ये आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे बताइए, एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा दी है 8√3, उस साइड्स आर 8√3, भुजा दी है, ए की वैल्यू दी है, हमें पता है एरिया क्या होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब 8√3 का स्क्वायर, 8√3 गुणा 8√3, काटेंगे तो 4 से कट जाएगा 8, 2 बार, 8 का 2 गुना 16, √3 गुणा √3 कितना, 8 का 2 गुना 16 और √3 गुणा √3 हो गया 3 और इंटू, तो 16 का 3 गुना 48 √3 आंसर 48 √3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट बताइए, एक समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग दिया है हमें, तीनों भुजाओं का योग मतलब 3a, परिमाप, तीनों भुजाओं का योग मतलब परिमाप, 3a की वैल्यू दी है 15√3, 3 से कट जाएगा 5 बार, ए आ जाएगा 5√3। हाइट पूछी है हमें, तो हाइट क्या होती है √3/2 इंटू साइड ए, √3/2 भुजा कितनी हो गई 5√3, तो ये कितना आ जाएगा √3 3 हो गया, 3 का 5 गुना 15, 15/2, 15/2 मतलब 7.5, ये इसकी हाइट होगी 7.5। नेक्स्ट करेंगे, हाइट दी है हमें, हाइट की वैल्यू दी है और हमें एरिया पूछा क्षेत्रफल, तो हमें पता है एरिया क्या होता है h², हाइट दी है तो एरिया निकाल सकते हैं h²/√3, एरिया का फॉर्मूला है जब हाइट दी हो, तो हाइट h², 7√3 गुणा 7√3, ये h² होगा बटे √3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3 से कट जाएगा, ये 7 का 7 गुना 49, 49 √3 आंसर होगा इसका एरिया। नेक्स्ट करेंगे, एक संभावित त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमें और उसका पेरीमीटर निकालना, तो हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4, a² की वैल्यू दी है 225 √3, एरिया दिया है, परिमाप होता है 3a की वैल्यू निकालनी, पहले a की वैल्यू निकालेंगे, उसका 3 गुना करेंगे तो परिमाप आ जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे √3 से, √3 कट जाएगा, a² कितना आएगा 225 गुणा 4 इधर जाएगा, रूट लगाएंगे तो a की वैल्यू होगी 25 किसका स्क्वायर है 15 का, और 2 किसका स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। या 125 का 4 गुना करेंगे 900 आएगा, 900 का रूट लेंगे तो 30 आ जाएगा, भुजा कितनी आ गई, a की वैल्यू 30 है तो परिमाप 30 का 3 गुना कितना आ जाएगा 90, a की वैल्यू भुजा 30 आई है, 3a कितना होगा परिमाप 30 गुणा 3 मतलब 90, ये पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए, पहले इसको ट्राई करो आप, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछा है, परिमाप होता है हमें पता है, पेरीमीटर क्या होगा 3a की वैल्यू पूछिए, 3a की वैल्यू क्या होगा, एरिया मतलब √3/4
ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 10.24√3, ठीक है ना। √3 से √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा 10.24 इंटू 4। ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 10.24 इंटू 4 आ जाएगा। अब देखो यहां से आपको समझना, 32 का स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 12 का 2, तो 1024 होता है 32 का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ये दो संख्याओं के बाद दशमलव लगाया तो ये 3.2 का स्क्वायर है। 3.2 का स्क्वायर कितना है, 10.24, ठीक है ना। ये किसका स्क्वायर है, 3.2 का। तो भुजा कितनी आ जाएगी, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3.2 और 4 का रूट कितना आएगा 2, तो भुजा आ जाएगी 3.2 का 2 गुना 6.4। साइड कितनी आ गई 6.4, ठीक है ना। साइड भुजा की लंबाई 6.4 है, 3a की वैल्यू निकालनी है, परिमाप 3 गुना 6.4। तो 6.4 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 का 3 गुना 18, 4 का 3 गुना 1.2, 18 और 1.2 19.2 पेरीमीटर आ जाएगा, 19.2। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन दिया है, एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार की है। एक मेज है, उसकी जो टॉप सरफेस है वो समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है। इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर, इस टाइप की मेज है। इसका क्षेत्रफल दिया है हमें 216√3। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 216, तो यहां से 216√3, √3 से √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 216 गुणा 4, ये आ जाएगा। यहां से रूट लेंगे, 216 किसका स्क्वायर है, 216, तो 216 होगा, 216 का रूट लेंगे तो 6√6। देखो 216 कितना होता है, 216 होता है 6 का स्क्वायर गुणा 6 का क्यूब हो गया। इसका रूट लेंगे तो रूट से 6 का तो 6 बाहर आ जाएगा, इंटू √6 आ जाएगा, 6√6 आ गया इसका रूट, और ये 2 आ गया। तो भुजा कितनी आ गई 12√6, ये साइड आ गई 12√6। हमें पूछा है मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई 12√6 है, तो आंसर बी आंसर। नेक्स्ट करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी गई है। एरिया दिया है, एरिया हमें पता कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है √3/2 गुणा 84.5, ये दिया। सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 84.5 इंटू 2, ये 2 इधर जाएगा गुणा में। 84 का 2 गुना करेंगे 168.5 का 2 गुना करेंगे 168 और 169, तो 84.5 का 2 गुना होगा 169। ए स्क्वायर की वैल्यू 169 है, ये किसका स्क्वायर है 13 का, भुजा होगी 13, तो हमें भुजा की लंबाई पूछी, ये होगी 30। नेक्स्ट, अब ये आपको अच्छे से करना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमें दिया पेरीमीटर, परिमाप हमें पता है, परिमाप होता है भुजा का 3 गुना। 3a की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है हमें, 3a की वैल्यू बराबर 3 गुणा 4th रूट ऑफ 16/3, ये दिया। तो 3 से 3 कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी, और 4th रूट 16 का 4th रूट 16 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 हो गया। इसका 4th रूट लेंगे 16 का, कितना आ जाएगा, 16 का 4th रूट आएगा, 4 का पेयर बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 16 का तो 2 आ गया, 2/4th रूट ऑफ 3 ये बचा, ये भुजा आ गई। हमें पूछा एरिया, एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, एरिया होता
एक मिनट, क्वेश्चन का डाटा। एरिया होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। अब फोर्थ रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में फोर्थ रूट का मतलब होगा 3⁴ और इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 2। 1/4 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 3⁴1/2। 3⁴1/2 होता है √3, ठीक है ना। तो इसका रूट करेंगे हम, फोर्थ रूट 3 का रूट करेंगे तो ये आएगा √3। फोर्थ रूट 3 का स्क्वायर तो देखो कहीं भी रूट लग रहा है इस तरीके से समझो, रूट लगा है इसका, इसकी वैल्यू होगी किसी संख्या, मान लो a एक संख्या है, इस पर रूट लगा है, इसकी वैल्यू होगी a⁴1/2। क्यूब रूट है, a का क्यूब रूट दिया है तो a⁴1/3 होगी। फोर्थ रूट है a का, फोर्थ रूट a, तो ये होगी a⁴1/4, यही दिया है। फोर्थ रूट जब 16 का फोर्थ रूट था तो 16 हो गया कितना, 2⁴4 गुणा 1/4 तो 2⁴1, तो इसका तो 2 आ गया 16 का। 3 का फोर्थ रूट होगा 3⁴1/4, फिर उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि एरिया में क्या होगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3⁴1/4 का स्क्वायर मतलब 1/4 गुणा 1/2 तो 1/2 बचा, 3⁴1/2 मतलब √3। ये रूट, तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो एरिया कितना आएगा 1 यूनिट स्क्वायर। एरिया यूनिट में दिया, इकाई में दिया, तो 1 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो एसएससी फेज 11 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे हम, एसएससी फेज 11 आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। बाकी जो आगे के जो कॉन्सेप्ट बचे हैं समबाहु त्रिभुज के वो अगली क्लास में करेंगे।